कथा प्रारंभ होत है, सुनहो वीर हनुमान। आसन आए बिराजिए, तेज पुंज बलवान सियावर रामचंद्र जी की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। गौतम जी की स्त्री अहिल्या की गति का स्मरण करके सीता जी श्री राम जी के चरणों को हाथों से स्पर्श नहीं कर रही हैं। सीता जी की अलौकिक प्रीति जानकर रघुकुलमणि श्री रामचंद्र जी मन में हंसे। तब सिय देखी भूप अभिलाषे, कूर कपूत मूड मन माखी। उठी उठी पहिरी सनाह अभागे, जहाँ तह गाल बजावन लागे, बजावन लागे। उस समय सीता जी को देखकर कुछ राजा लोग ललचा उठे। वे दुष्ट कुपूत और मूढ़ राजा मन में बहुत तमतमाए। वे अब आगे उठ उठ कर कवच पहनकर जहां तहां गाल बजाने लगे। लेहु छड़ाए सीय कह को, धर बांधहु नप बालक दो। तोरे धनुषो चाड़ नहीं सरई, जीवत हम हैं कुंवर को बरई। कोई कहते हैं सीता को छीन लो और दोनों राजकुमारों को पकड़कर बांध लो। धनुष तोड़ने से ही चाह नहीं सरेगी, पूरी होगी। हमारे जीते जी राजकुमारी को कौन ब्याह सकता है। जो विदेहु कछु करे सहाई, जीतहु समर सहित दो भाई। साधु भूप बोले सुन बानी, राज समाज लाज लजानी। यदि जनक कुछ सहायता करें तो युद्ध में दोनों भाइयों सहित उसे भी जीत लो। ये वचन सुनकर साधु राजा बोले, इस निर्लज्ज राज समाज को देखकर तो लाज भी लजा गई। बलु प्रताप वीरता बढ़ाई, नाक पिना कहीं संग सिधाई। सोई सूरता की अब कहूँ पाही, अस बुद्धि तो बेदे मुँह मसिलाई। अरे तुम्हारा बल प्रताप वीरता बड़ाई और नाक यानी कि प्रतिष्ठा तो धनुष के साथ ही चली गई। वही वीरता थी कि अब कहीं से मिली है। ऐसी दुष्ट बुद्धि है, तभी तो विधाता ने तुम्हारे मुखों पर कालिख लगा दी। देखो राम ही नयन भरी, तज ईर्षा मधु को हो। लखन रोष पावक प्रबल, जान सलभ जन को सियावर। रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। ईर्ष्या, घमंड और क्रोध छोड़कर नेत्र भरकर श्री राम जी की छवि को देख लो। लक्ष्मण के क्रोध को प्रबल अग्नि जानकर उसमें पतंगे मत बनो। बैन तेय बले जिम चहकागू, जिम ससु चहे नाग अरि भागू। जिम चह कुशल अकारण को ही, सब संपदा चहे शिवद्रोही। जैसे गरुण का भाग कौवा चाहे, सिंह का भाग खरगोश चाहे, बिना कारण ही क्रोध करने वाला अपनी कुशल चाहे, शिव जी से विरोध करने वाला सब प्रकार की संपत्ति चाहे।
लोभी लोलुप कल कीरति चहि रामा, अकलंकता के कामी लहही सिया रामा। हरि पद बेमुख परम गति चाहा, तस तुम्हार ला लचु नर नाहा। लोभी लालची सुंदर कीर्ति चाहे, कामी मनुष्य निष्कलंकता चाहे तो क्या पा सकता है? कभी नहीं। और जैसे श्री हरि के चरणों से विमुख मनुष्य परम गति यानी कि मोक्ष चाहे, हे राजाओ, सीता के लिए तुम्हारा लालच भी वैसा ही व्यर्थ है। कोलाहल सुन सिंह यस कानी, सखी लवाए गई जहरानी। राम सुबाय चले गुरु पाही, सिय सनेहु बरनत मन माही। कोलाहल सुनकर सीता जी शंकित हो गईं। तब सखियां उन्हें वहां ले गईं जहां रानी सीता जी की माता थीं। श्री रामचंद्र जी मन में सीता जी के प्रेम का बखान करते हुए स्वाभाविक चाल से गुरु जी के पास चले। रानिन सहित सोच बस सिया, अब दो विधि काह करनिया। भूप बचन सुनि तूत तकहीं, लखन राम डर बोले न सकहीं। रानियों सहित सीता जी दुष्ट राजाओं के दुर्वचन सुनकर सोच के बस हैं कि न जाने विधाता अब क्या करने वाले हैं। राजाओं के वचन सुनकर लक्ष्मण जी इधर उधर ताकते हैं, किंतु श्री रामचंद्र जी के डर से कुछ बोल नहीं सकते। अरुण नयन प्रकुटी कुटिल, चितवत नपन सकोप। मनहु मत गज गन निरखी, सिंह किशोर चोप सियावर। रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। उनके नेत्र लाल और भौहें टेढ़ी हो गईं और वे क्रोध से राजाओं की ओर देखने लगे, मानो मतवाले हाथियों का झुंड देखकर सिंह के बच्चे को जोश आ गया हो। तो कथा विसर्जन हो तो है, विदा हो हनुमान। राम लखन और जानकी मैया, सदा करें कल्याण सियावर। रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। बोलो भाई सब संतन की जय, और आज के आनंद की जय।